बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि अगर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हों तो उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होती है। उसी चीज़ को हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ ए बी एंड सी आर एनी वेक्टर्स देन शो दैट ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ये तीन वेक्टर्स हैं, इनको कोप्लेनर साबित करना है। इनको कोप्लेनर साबित करने के लिए हमें क्या करना है, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करनी है। अब चूँकि इन तीनों वेक्टर्स में जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जो वेक्टर्स के, वो यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म के नहीं है, आई जे के की फॉर्म के नहीं है। तो जब कोई वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म की में ना दिए हुए हों तो फिर उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वो डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला हम नहीं अप्लाई करते। डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब वेक्टर ए जो है वो आई जे के की फॉर्म में है, वेक्टर बी भी आई जे के की फॉर्म में है और वेक्टर सी भी आई जे के की फॉर्म में है, तब तो हम लगाएंगे डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला। लेकिन यहाँ चूँकि ए बी सी जो हैं वो आई जे के की फॉर्म में नहीं है, लिहाजा डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अलबत्ता हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मालूम करने के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे मालूम करते हैं, किसी दो वेक्टर्स की पहले आप क्रॉस प्रोडक्ट लेके फिर जो तीसरा वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो वही काम आप यहाँ करते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंप्यूट करने के लिए पहले आप बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए कर लें। क्या कर रहे हैं कि बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए, ये जो दो वेक्टर्स हैं इनकी पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लें। अब क्रॉस प्रोडक्ट लेते वक्त क्या करना होगा, बी माइनस सी क्रॉस सी, बी माइनस सी की क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ ले ली, फिर माइनस आएगा ये वाला, बी माइनस सी की क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ ले लिया आपने, ए के साथ। फिर देख लें बी माइनस, चूँकि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो बी माइनस सी की क्रॉस प्रोडक्ट पहले सी के साथ, फिर माइनस बी माइनस सी क्रॉस प्रोडक्ट ए। अब ये कैसे आएगा, यहाँ पे ज़रा देख लें, ये बनेगा बी क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस सी, ये तो सिर्फ इतना आ गया, ये बी क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस सी। इसके बाद ये क्या होगा, बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए। आपको याद है सिमिलर वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, ज़ीरो। तो सी क्रॉस सी क्या हो जाएगा आपके पास, ज़ीरो। तो ये आ गया आपके पास बी क्रॉस सी माइनस ज़ीरो माइनस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ये बन गया बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ये जो दो वेक्टर्स थे, ये वाले दो वेक्टर्स, इनकी हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले ली है। ऑब्वियसली इन तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेनी है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दो वेक्टर्स की आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, फिर जो बच गया हुआ वेक्टर उसके साथ उसकी डॉट प्रोडक्ट। अब क्या करना है आपने, अब आपने ए माइनस बी वेक्टर छोड़ा हुआ था, ए माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट लेनी है इस वेक्टर के साथ, बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए। तो ए माइनस बी डॉट इसके साथ लेंगे, ए माइनस बी डॉट, आगे जो आंसर आया वो क्या है, वो है बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। समझ आ गई? बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए का आंसर आया हुआ था ये वाला वेक्टर, इसकी अब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ए माइनस बी के साथ। तो ए माइनस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट किस तरह ली जाएगी, ये आ जाएगा ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर माइनस ए माइनस बी डॉट
बी क्रॉस ए, फिर प्लस ए माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। समझ आ रही सबको? ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी, ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस ए माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये ज़रा देखते जाएं। अब ये आएगा ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी। ये क्लियर हुई बात? ए की डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ माइनस बी की डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस सी के साथ, फिर माइनस ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए। ये भी क्लियर होगी। ए डॉट बी क्रॉस ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए। उसके बाद फाइनली ए डॉट सी क्रॉस ए माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। एक हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम आ जाए तो आंसर ज़ीरो होता है। ये लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था आपको, और आपने उससे पहले सेकेंड ईयर के 7th चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। अब फिर बचेगा क्या क्या? सिर्फ ये एक रह जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। ये देखें बी डॉट बी क्रॉस सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो सेम वेक्टर आ गए हैं, बी आ गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? और अगले का उसमें ए और ए दो आ चुके हैं, फिर ज़ीरो, बी और बी आ चुके हैं, फिर ये क्या है? माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब यहाँ आपको समझाना है कि साइक्लिक परमुटेशन अगर मेंटेन रहे तो ये और ये आंसर बराबर होंगे। मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये वेक्टर ए है, ये बी और ये सी इस तरह परमुटेशन में है। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या लिखा? ए डॉट बी क्रॉस सी। या फिर अगर आप ये लिख लें बी डॉट सी क्रॉस ए, यानी पहले मैंने ए से स्टार्ट किया और उसी डायरेक्शन में रहा, फिर मैंने बी से स्टार्ट किया और उसी डायरेक्शन में रहा, तो रिज़ल्ट सेम रहेगा। अगर मैं सी से भी स्टार्ट कर दूं और उसी डायरेक्शन में रहूं, सी डॉट ए क्रॉस बी, तो तीनों रिजल्ट जो है सेम है। चाहे आप ए डॉट बी क्रॉस सी करें, चाहे बी डॉट सी क्रॉस ए करें, चाहे सी डॉट ए क्रॉस बी करें, अगर आप ऐसे रहते हैं, आपकी रोटेशन चेंज नहीं हो रही है, रोटेशन चेंज होगी तो नेगेटिव साइन आएगा। तो आप देखें ए डॉट बी क्रॉस सी और इधर क्या है? बी डॉट सी क्रॉस ए है ना। ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर है किसके? तो फिर ये आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे। ये वाला ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए, चूँकि दोनों बराबर हैं तो ये आपस में कैंसिल होके आंसर क्या आ गया? अब क्या हुआ ये ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, ये जो तीन वेक्टर्स थे इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गई है? इसका क्या मतलब हुआ कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं कोप्लेनर हैं। This shows that A minus B, B minus C and C minus A are coplanar vectors. जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए बी सी आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ वर्टिसेस ए बी सी then show that a cross b plus b cross c plus c cross a is perpendicular to
प्लेन ऑफ ए बी सी। हमें 3 वर्टिसेस ट्राइंगल की पता है ए बी सी, और उनके पोजीशन वेक्टर्स का भी पता है स्मॉल ए बी सी। और एक वेक्टर दिया हुआ है, वो कहता है कि आप साबित करें कि जिस प्लेन में ट्राइंगल बनी हुई है उस प्लेन के वो परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर चूँकि बहुत बड़ा है तो हम एक नया वेक्टर सपोज कर लेते हैं, वेक्टर डी ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये एक वेक्टर जो है जो उसने दिया था, जिसको ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर साबित करना है, उसको हम डी वेक्टर सपोज कर लेते हैं। अब जो सिचुएशन है वो ये है कि फ़र्ज़ करेंगे आपके पास ट्राइंगल ए बी सी है। अगर आप कोई वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर साबित करना चाहते हैं जिस प्लेन में ट्राइंगल लाई करती है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ट्राइंगल की कोई 2 साइड्स के परपेंडिकुलर साबित कर दें। मसलन अगर एक वेक्टर जो है, अगर मैं साबित कर दूं कि वो ए बी के परपेंडिकुलर है, तो वो काफ़ी नहीं होगा इस बात को साबित करने के लिए कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि ए बी के परपेंडिकुलर जो है वो ये वेक्टर भी ए बी के परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर ए बी के परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रहा है, लेकिन वो बोर्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। इसी तरह अगर मैं ए सी के परपेंडिकुलर साबित करूं, रखूं कोई वेक्टर, तो वो ये है लेकिन बोर्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। इसी तरह अगर मैं बी सी साइड के परपेंडिकुलर लूँ तो वो ये है लेकिन बोर्ड के परपेंडिकुलर नहीं है। अलबत्ता अगर मैं इन ट्राइंगल की कोई 2 साइड्स के परपेंडिकुलर वेक्टर ले लूँ तो फिर वो लाजमी बोर्ड के परपेंडिकुलर होगा। मिसाल के तौर पे जो वाला ये वेक्टर मैंने लिया हुआ परपेंडिकुलर साइड ए बी के, ये ऑब्वियसली साइड ए सी के परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन अगर यही वेक्टर ऐसे हो जाए, अब ये ए बी के भी परपेंडिकुलर है और ए सी के भी परपेंडिकुलर। इनफैक्ट ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर है, और इनफैक्ट ये ट्राइंगल जिस प्लेन में लाई करती है उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। तो फिर मुझे क्या साबित करना है? जिस वेक्टर को मुझे ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर साबित करना है, मुझे सिर्फ उसको ट्राइंगल की 2 साइड्स के परपेंडिकुलर साबित करना है। उस वेक्टर को ट्राइंगल की 2 साइड्स के परपेंडिकुलर साबित करना है। अब 2 साइड्स के परपेंडिकुलर साबित करने के लिए मुझे साइड्स के लॉन्ग वेक्टर्स भी तो मालूम करने हैं। तो साइड्स के लॉन्ग वेक्टर मालूम करने के लिए अगर मैं 2 साइड लेता हूँ ए बी, तो ए बी जो है कैसे आता है याद है, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और वो उसने क्या दिया हुआ है, स्मॉल बी, और ओ ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज गिवन दिस। इसी तरह अगर मैं ए सी फाइंड करता हूँ तो वो आएगा ओ सी माइनस ओ ए, वो वेक्टर सी माइनस ए, ये बन जाएगा। ए बी वेक्टर आ गया बी माइनस ए और ए सी वेक्टर आ गया सी माइनस ए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब जारी बात है इस वेक्टर डी को ए बी के परपेंडिकुलर साबित करना है, तो वेक्टर डी की ए बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। जी, ए डी डॉट ए बी कंसिडर करें। डी किसके बराबर था, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ये तो वेक्टर डी हो गया। और इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है, ए बी के साथ, जो कि है बी माइनस ए। ठीक है, ए बी के साथ डॉट प्रोडक्ट। जी जरा लें, क्या आएगा, ये आएगा ए क्रॉस बी डॉट बी। फिर ये मैं सारा इसी को ले लेता हूँ पहले, यानी आप इस तरह करें ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए, ऐसे कर, फिर प्लस बी क्रॉस सी डॉट
बी माइनस ए, फिर प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए, बी क्रॉस सी डॉट बी माइनस ए, सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस ए। अब इसको ज़रा ओपन करते हैं, यह आएगा ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए, ये आएगा ना, ए क्रॉस बी डॉट बी माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए। यहाँ से बी क्रॉस सी डॉट बी माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए, फिर प्लस सी क्रॉस ए डॉट बी माइनस सी क्रॉस ए डॉट ए। पहले इससे रिजल्ट काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं हम। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो सेम वेक्टर आ जाना मेक्स इट ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे दो वेक्टर आ गए हैं बी बी, यहाँ ए आ गया, ये भी ज़ीरो, यहाँ बी बी, ये भी ज़ीरो। यहाँ क्या है, माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए, ये साइक्लिक ऑर्डर में ये कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ पे लास्ट जो आपके पास आया दैट इज़ ज़ीरो, और इसका आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। ये सेम आएगा ना, बी सी ए या सी ए बी, एक ही बात। साइक्लिक ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया था, उसमें आपका ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होता, ये आप चेक कर लेना। ए बी और सी, पहले में आपका है बी सी ए, ये बी सी ए, दूसरे में क्या है सी ए बी, तो ये साइक्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। बी सी ए करें या सी ए बी करें, एक ही बात है, तो वो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ये साबित हुआ है कि जो गिवन वेक्टर डी था वो एक साइड ए बी के परपेंडिकुलर है, भाई सिर्फ ये साबित हुआ। ट्राइंगल की साइड ट्राइंगल के जिस प्लेन में लाई करती है उस प्लेन के परपेंडिकुलर भी साबित नहीं हुआ। यानी आपने सिर्फ ये किया कि वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू साइड ए बी। नेक्स्ट आप वेक्टर डी की डॉट प्रोडक्ट ट्राइंगल की दूसरी साइड ए सी के साथ लें। वेक्टर डी क्या है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, डॉट प्रोडक्ट सी माइनस ए। ये कंसिडर करते हैं, ये क्या आती है आपके पास, ए क्रॉस बी डॉट सी माइनस ए प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी माइनस ए प्लस सी क्रॉस ए डॉट सी माइनस ए। ठीक है, वही स्टेप्स रिपीट करते हैं जो यहाँ हमने किए हैं। तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी डॉट सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट ए प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए प्लस सी क्रॉस ए डॉट सी माइनस सी क्रॉस ए डॉट ए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर का सेम आ जाना, ये तो आ गया। पहले इसमें आप देख लें कि ये आपका ए क्रॉस बी डॉट सी और ये बी क्रॉस सी डॉट ए, साइक्लिक ऑर्डर ठीक है, ए बी सी या फिर बी सी ए, तो ये आप ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाने। बाकी सारे ज़ीरो कैसे हो जाने, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, ये सारे के सारे
ज़ीरो है, यानी दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ वंस अगेन इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स में दो सेम वेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए ये ज़ीरो होंगे और ये वाली चीज़ उसके साथ कैंसिल हो जाएगी। अब हमने ये भी साबित कर लिया कि जो वेक्टर डी है वो ट्राइंगल की दूसरी साइड ए सी के भी परपेंडिकुलर है। पहले हमने साबित किया, अब तीसरी साइड के परपेंडिकुलर साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। दो साइड्स के परपेंडिकुलर हो गया तो तीसरी की तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो दो साइड्स के परपेंडिकुलर साबित हो जाने का मतलब है कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ट्राइंगल लाई करती है। तो अब आप ये कहेंगे वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बी सी, दैट इज वेक्टर डी किसके बराबर था रखा हुआ, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए is perpendicular to plane of ABC। गिवन वेक्टर को ट्राइंगल के प्लेन में परपेंडिकुलर साबित करने के लिए उस वेक्टर को हमने ट्राइंगल की कोई दो साइड्स के परपेंडिकुलर साबित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर एनी वेक्टर्स ए बी सी शो दैट ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए इज इक्वल टू 2abc। ये याद रखें कि ये ए बी सी जो ये लिखा हुआ है ये ए बी सी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ए डॉट बी क्रॉस सी को ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी। तो ये हमने साबित करना है। अगर आप परफॉर्म करना शुरू कर दें सिस्टमेटिकली तो कोई इशू नहीं है। ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। अब आप या तो पहले इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट कर लें या आप पहले इसकी डॉट प्रोडक्ट कर लें। इसकी पहले क्रॉस प्रोडक्ट करें। ऑब्वियसली इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे जो रिजल्ट आएगा उसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपके पास आएगा ए प्लस बी डॉट, जी ये क्या बनेगा, बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस बी प्लस सी क्रॉस ए। समझ आई बोला, बी प्लस सी क्रॉस सी, बी प्लस सी क्रॉस ए। यह है ए प्लस बी डॉट, हाँ जी ये क्या बन जाएगा, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। इसमें जो चीज़ ज़ीरो होती है वो तो कर ही दें आप। जी बी क्रॉस सी ये ज़ीरो हो जाएगा, सी क्रॉस सी प्लस रह जाएगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। जी अब ए प्लस बी डॉट इसके साथ लें, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी लिया, ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए।
फर्दर सिंप्लीफिकेशन क्या होगी अब, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी। इसी तरह ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जहाँ कहीं दो सेम वेक्टर्स आ रहे हैं उनको तो ज़ीरो करें आप। एक तो ये ज़ीरो हो रहा है, दो बी आ रहे हैं, यहाँ दो ए आ रहे हैं, यहाँ दो बी आ रहे हैं और दो ए यहाँ भी आ रहे हैं, ये भी ज़ीरो हो गया। बच क्या गया, ये जो ए बी सी है और ये बी सी ए है बराबर नहीं, ए बी सी और बी सी ए, वेक्टर ए बी का और ये फिर सी, ए बी सी लिखें या बी सी ए लिखें एक ही बात है। तो हम इसको लिख देते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस, उसे भी यही लिख देते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। और जो नोटेशन उसने यूज़ की हुई है पेपर बुक में हम वो यूज़ कर लेते हैं। ये कौन सी नोटेशन है, ए बी और सी। इसी तरह ये भी वही बनेगी ए बी और सी, तो ये ट्वाइस नहीं हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 ए बी सी। यही हमने साबित करना था। इस रिज़ल्ट को इसके बराबर लेफ्ट हैंड साइड को ट्वाइस द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ए आर एक्स बी आर वाई प्लस सी आर जेड इज इक्वल टू डी आर वेयर आर वेरीज फ्रॉम 1 to 3। अब ये उसने कहा है कि इक्वेशंस को सॉल्व करें। कितनी इक्वेशंस आएंगे यहाँ से देख के क्या पता चल रहा है, तीन इक्वेशंस कैसे हैं जी, तीन इक्वेशंस हैं इस तरह कि आर की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या बनती है, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1। इसी तरह आर की वैल्यू 2 पुट करें, चूँकि आर उसने कहा हुआ है ना 1 2 3, तो एक्चुअली उसने तीन इक्वेशन लिखने की बजाय एक ही लिख दी है, वैसे हैं वो तीन। आर की जगह 2 पुट करें तो a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x आर की जगह 3 पुट करने से b3y c3z इज इक्वल टू d3। ठीक, तो ये ठीक कहा आपने कि तीन इक्वेशन। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक तरीका आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, क्रैमर रूल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। लेकिन यहाँ इसको वेक्टोरिकली हमने सॉल्व करना है। इन तीनों को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब वेक्टोरिकली किस तरह सॉल्व होगा, ये जो इक्वेशन पहली है ना, इसको सारे को आपने आई यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना है। वो आ जाएगा a1 आई यूनिट वेक्टर x प्लस b1 आई यूनिट वेक्टर y प्लस c1 आई यूनिट वेक्टर z इज इक्वल टू d1 आई यूनिट वेक्टर। और जो दूसरी इक्वेशन है इसको आपने j यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना है। क्या बन जाएगा, a2 j यूनिट वेक्टर x प्लस b2 j यूनिट वेक्टर y c2 j यूनिट वेक्टर z और d2 j यूनिट वेक्टर। सिमिलरली इस इक्वेशन को आपने k यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कराना है। ये क्या बन जाएगा, a3 k यूनिट वेक्टर x
प्लस B3K यूनिट वेक्टर Y प्लस C3K यूनिट वेक्टर Z इज इक्वल टू D3K यूनिट वेक्टर। फिर आप इन इक्वेशंस को ऐड करें, यानी ये आपके पास बन गई हैं इक्वेशंस 1, 2 और 3। तो आप इनको ऐड कर दें, 1 + 2 + 3 क्या इम्प्लाई होगा। अगर मैं शॉर्टकट में करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा A1I + A2J + A3K × X। क्या ख्याल है, आप इसको ऐड करें, X कॉमन निकल जाएगा। X कॉमन निकल गया, रह गया A1I + A2J + A3K। और अगला इन तीनों को ऐड करके Y कॉमन निकल जाएगा। क्या रह जाएगा, B1I + B2J + B3K Y। इन तीनों को ऐड करके C1I + C2J + C3K और Z कॉमन निकला है। राइट हैंड साइड पे क्या रह जाएगा, D1I D2J D3K। ठीक है, हम ये जो आया है A1I + A2J + A3K, इसको वेक्टर ए ना लिख लें, तो ये आपके पास आ गया वेक्टर AX और अगला BY + CZ इज इक्वल टू वेक्टर D। ये इक्वेशन बन गई है। जो स्टार्ट वाली इक्वेशंस 3 दी हुई थी, उन इक्वेशंस को हमने एक वेक्टर इक्वेशन की फॉर्म में लिख ली। अब इस इक्वेशन से हमने सिर्फ XYZ की वैल्यूज निकालनी। XYZ की वैल्यूज निकालने के लिए आप इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लें, डॉट प्रोडक्ट लें B क्रॉस C के साथ, X की वैल्यू निकल आएगी। देखें कैसे, B क्रॉस C के साथ आप सारी इक्वेशन की डॉट प्रोडक्ट ले लें, AX दोनों तरफ, यानी AX + BY + CZ इज इक्वल टू B क्रॉस C डॉट D। ज़रा देखिए अब क्या बनेगा, ये बनेगा B क्रॉस C डॉट AX प्लस B क्रॉस C डॉट BY प्लस B क्रॉस C डॉट CZ। इसे मैं वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में B, C और D इस तरह लिख लेता हूँ। ठीक है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉर्म बनती है, उसका BCD। यहाँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर जीरो बराबर आ गए हैं, B और B, तो आंसर जीरो हो जाएगा इसका। यहाँ भी दो वेक्टर C और C इक्वल आ गए हैं, इसका आंसर भी ज़ीरो। और ये जो BCA है, इसको मैं ABC भी लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ, A, B और C। BCA करूँ या ACB करूँ, कोई बात फ़र्क तो नहीं है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, A, B और C × X इज इक्वल टू BCD। ठीक है, तो मेरे पास X की वैल्यू फाइंड हो गई है। जी ज़रा बताएं कि X की वैल्यू क्या है। BCD ओवर ABC, ये मेरे पास X की वैल्यू आ गई। ये मैंने X की वैल्यू कैसे फाइंड की है, इक्वेशन नंबर 4 जो थी जी, ये खुद से मल्टीप्लाई कराया।
ताकि वाई और जेड वाली टर्म ख़त्म हो जाए। बी क्रॉस सी की डॉट प्रोडक्ट खुद से ली है ताकि सिर्फ एक्स रह जाए, क्योंकि यहाँ बी था ना, बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे ये ज़ीरो हो जाएगा। ये सी है, बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट इसकी लेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा, एक्स आ जाएगा। हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना था। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स वाई जी की वैल्यूज निकालनी, वो एक्स वाई जी की वैल्यूज हम निकाल रहे हैं। एक्स की निकल आई है और वाई की किस तरह निकलेगी जी? पहले बी क्रॉस सी से किया, अब ए क्रॉस बी से। अब ए क्रॉस बी से करने की बजाय आप डायरेक्ट निकाल लें, इसी तरह लिख दें यहाँ पे। सिमिलरली वाई की वैल्यू में क्या आएगा, डिनोमिनेटर तो चेंज नहीं होना, वो दोबारा वही बन जाना है, ए बी सी। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे बी क्रॉस सी के साथ कराया, ए क्रॉस बी के साथ कराएंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो हो जाएगी, ये रह जाएगी ना, तो वहाँ तो बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही आएगी ए बी सी, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा। अलबत्ता जो न्यूमिनेटर है वहाँ क्या चेंज आनी है, साइक्लिक ऑर्डर चलना होता है, बी के बाद सी और सी के बाद ए, डी अपनी जगह रहना ना, बी के बाद सी, सी के बाद ए। तो आप साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करा दें, जहाँ बी है उसके बाद आ जाएगा सी, जहाँ सी है उसके बाद आ जाएगा ए, और डी वैसे का वैसे ही रहेगा। ये बात समझ आई? आप पूरा प्रोसीजर करके भी आएंगे तो यही आएगा। ऊपर वाला बी के बाद किसने आना है, सी के बाद किसने आना है, वो लगा दिया बस। एंड जेड जो है उसमें भी क्या होना है, ये डिनोमिनेटर तो वैसे रहना है, ए बी और सी, सी के बाद किसने आना है, ए, और ए के बाद और डी अपनी जगह ही। ठीक है, एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज आई हैं इनको आप इस इक्वेशन में पुट भी कर सकते हैं, और अगर ना भी करें तो ये आपके सोल्यूशन में उसने कहा था निकालें, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आपने निकाल ली। ये समझ आ गई कैसे किया है? ये साइक्लिक ऑर्डर वो मैं पढ़ा हुआ आपके पास, ए के बाद बी, बी के बाद सी और सी के बाद फिर ए, वो साइक्लिक ऑर्डर। थैंक यू।